400 घरों का प्लान हुआ था यहाँ पे। सबसे पहले मेरे माइंड में दुनिया में तो एक ऐसा सन्यासी, योगी, जोगी, त्यागी, वैरागी जो निस्वार्थ निष्काम भाव कार्य करता है, तो वो तो एक भगवत महाराज योगी जी से लगातार जो है इतने इम्प्रेस थे। उनकी वीडियो देखना, एक एक वीडियो को कई कई बार देखता रहता था। उनके भाषण देखना, वो किस तरीके से सनातन पे कार्य करते। हिंदू भाइयों पे अत्याचार हुआ नहर पे, सनातन में कोई इधर ना कोई आवाज़ उठा रहे। उस टाइम पर हमारी तो एज बहुत कम थी, उम्र, पढ़ने वाले बच्चे थे, हम इतना कुछ जानते नहीं थे। माता पिता का अकेला ही बच्चा था, बेटा था उनका अकेला ही, तो पढ़ता रहता था हमें भी। राजनीति का तो यह माँ पे धी पिता पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मेरे पिता गुरु आदरणीय तो आश्रम को तैयार करना है, बाकी सब गुरुओं के आशीर्वाद में है। मैं अपने गुरुओं से बाहर थोड़ी हूँ। जैसे मेरे गुरु लोग चाहेंगे ऐसा होगा। नाथ संप्रदाय का तो एक ही काम है, रक्षा रक्षा रक्षा। सभी से प्रशासन से मिलके चलना पड़ेगा। बिना एक सन्यासी से बढ़िया आबाद, कितने बढ़िया सन्यासी से बढ़िया कोई राजा। चौहान जी की तो मैं अपने श्रीमुख से कुछ इतनी बात इतनी वो कर ही नहीं सकता। उन्होंने तो इस क्षेत्र के लिए वो कार्य किया कि आज तक कोई नेता कर ही नहीं सकता। उनके बारे में अगर थोड़ा सा उनकी पच्चीनों पे चल लेगा तो मैं मान लूंगा कि चलो भाई थोड़ा सा बताया ही कि आश्रम पूरा करना है। बाकी मेरे गुरुओं के ऊपर है, मेरा क्या सपना होगा। मेरा तो पूरा क्षेत्र परिवार है, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। विकास के अपने घर में कौन कैसा किसी तरह का, मेरा पूरा क्षेत्र परिवार हो चुका है। मैं पूरे क्षेत्र के लिए जान लगा दूंगा। कुछ लोग ऐसे यहाँ से बाहर से पढ़ के आए हैं, वो मुझे तो पता नहीं क्या करके आए हैं उन्होंने यहाँ पूरा। मेरे मन में कैराना की, जब मैंने कैराना का शोषण देखा है ना, मैं जब पढ़ा हूँ तो मैंने तो कैराना का नहीं रहता था। इसलिए मैं अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेकर कैराना में ही आया हूँ। और मठ बनाने का मतलब ये है, यहाँ हमेशा रक्षा होगी, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, सनातन की आवाज रहेंगी जाती रहेंगी। पीएससी की सामने आज महाराज जी के आदेश पर कार्य करेगी, कल किसी और सीएम के आदेश पर कार्य करेगी, लेकिन ये मठ हमेशा सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा। मैं तो साधुवाद से जुड़ा हुआ हूँ ना, आदरणीय पूज्य महाराज जी से साधुवाद में जुड़ा हुआ, पूज्य हैं। मैं उनसे जो जुड़ा हुआ हूँ, नाथ संप्रदाय के कारण जुड़ा हुआ हूँ, उनकी रक्षा के कारण जुड़ा हुआ हूँ, उनका सनातन के प्रति अटूट विश्वास, भारत के प्रति अटूट विश्वास, इस वजह से जुड़ा हुआ हूँ मैं। इस वजह से थोड़ी ना महाराज जी से कि वो मुख्य कैराना दानवीर कर्ण की नगरी है। 8 बार पूज्य हुकुम सिंह चौहान जी यहाँ से विधायक, और तो महाराज जी का उनका है, हुकुम सिंह जी चौहान जी का गढ़ है पक्का 100% बिल्कुल। कई हजार हो कि अनिल भी हम ही हैं और मनीष भी हम ही हैं, मरगांका भी हम ही हैं, सारे मेरे ही तो हैं। तो हम ही नहीं जीत रहे कैराना से, तो हम ही जीतेंगे भाई। अगर मनीष जी जीतेगा तो हम जीते, अनिल चौहान जी जीत गए तो हम जीते, मरगांका जी जीत गई तो हम जीते। तो हम ही तो पूज्य महाराज जी जिताने यार, हमें एक सीट नहीं, शामली की 3 सीट जीतेंगे, तीनों की 3 सीट। मैं शामली ज़िले के कैराना में हूं और यहां कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और 581 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ किया, जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्यक्रम में कई सारे पार्टी के बड़े नेता और संगठन के पदाधिकारी रहे, लेकिन एक चेहरा ऐसा भी है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। और मैं आपको उनके बारे में इसलिए बताना चाहता हूं कि जब लोग आज के वक्त में पैसे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों की नौकरियों की तलाश में हैं जहां से मोटे पैकेज पर बड़ा पैसा कमाया जाए, या लोग जो हमारी उम्र के हैं, जो यंग जनरेशन है या जो जेनजी है भारत की, वो आजकल देख रही है कि कहां से पैसा कमाया जाए और कैसे एक जो सुविधा संपन्न जो ज़िंदगी है वो कैसे गुजारें। वो चाहते हैं कि बड़ी सी गाड़ी हो, एसी का उनका एक बंगला हो और वो अपना जीवन जो है पूरी सुविधाओं के साथ गुजारें। लेकिन एक ऐसे संत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल जीवन में सुख सुविधाओं का त्याग किया है, बल्कि बहुत बड़ा एक संकल्प लेकर के वो अपने जीवन में एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है और उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ करके संन्यास का रास्ता अपना लिया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे प्रभावित होकर के नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली है। मैं आज आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे संत से जिनके जो उनका मठ है वहाँ हम इस वक्त पहुँच चुके हैं और कैराना से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये मठ है। देखिए पीछे आप श्री गुरु गोरखनाथ जी मंदिर के भूमि पूजन का आप एक बड़ा सा पोस्टर देख सकते हैं। ये कैराना का ऊंचा गांव है
और यहाँ जो ये मठ तैयार हो रहा है, ये डॉक्टर गौतम योगी जो हैं, गौतम नाथ योगी है, उनका मठ है और अभी निर्माणाधीन है। तो यहाँ जैसे ही इस मठ का आप देखेंगे निर्माण होगा, एक बार दिखाइए ज़रा इधर, ये पूरा काम निर्माणाधीन चल रहा है अभी। ये रेत, सीमेंट, बजरी ये सब पड़ा है और इधर कुछ निर्माण हो चुका है, कुछ अभी निर्माणाधीन है। और यहाँ देखिए जो राजस्थान के फायर ब्रांड नेता हैं, बाबा बालकनाथ, तिजारा के विधायक हैं, उनका फ़ोटो है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फ़ोटो लगाया गया है। तो ये नाथ संप्रदाय का, गुरु गोरखनाथ की जो परंपरा है, उस परंपरा का ये मठ यहाँ तैयार होगा। और इसको जो तैयार करने वाले बाबा हैं वो युवा हैं और मेडिकल की बड़ी डिग्री, एमबीबीएस जैसी नौकरी की डिग्री लेकर के कोई नौकरी करने की बजाय उन्होंने संन्यास का रास्ता चुना है। उनसे बातचीत भी करेंगे और देखिए निर्माण के बारे में यहाँ क्या क्या बन रहा है, क्या क्या तैयार हो रहा है, इसके बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। तो जो योगी हैं डॉक्टर गौतम नाथ, वो खुद यहाँ मौजूद हैं इस वक्त। उनके साथ चर्चा करेंगे कि भविष्य में क्या कुछ करने का उनका इरादा है और ये जो रास्ता है संन्यास का, ये उन्होंने आखिर क्यों अपनाया है। आजकल मैंने जैसे अभी आपके साथ चर्चा की, लोग एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद या कोई भी डिग्री हासिल करते हैं तो बड़े पैकेज की तलाश में रहते हैं। और बाबा हैं कि उन्होंने इस उम्र में संन्यास ले लिया, संन्यास की दीक्षा ले ली और नाथ संप्रदाय की जो संत परंपरा है उससे दीक्षित हुए हैं। तो उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर गौतम नाथ योगी जी वो खुद यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस जो नाथ संप्रदाय की पंथ में वो आए हैं, क्या उनका इतना बड़ा ये जो उन्होंने निर्णय लिया है अपने जीवन में, क्या उनका उद्देश्य है और क्या क्या यहाँ वो करने जा रहे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे। और जैसे वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं। महाराज जी आदेश। आदेश जी आदेश। अच्छा, आपका हमारे चैनल पे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मैं बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ, आप आए हो यहाँ पे। धन्यवाद आपका। महाराज जी अब हम कुछ बातचीत करेंगे, आप बैठ लो। और बातचीत हम इसलिए आपसे करना चाह रहे हैं कि हम देखते हैं कि समाज में लोग जो है, जिस तरह की आपने पढ़ाई की है, मेडिकल की डिग्री ली, इस डिग्री के बाद तो लोग करोड़ों रुपए के कमाने के सपने देखते हैं। आपने संन्यास की राह चुन ली, इतना कठिन रास्ता है संन्यास का, आपने ये फकीरी का भेष चुना, क्या इसके पीछे क्या प्रेरणा रही? इसके पीछे कई सारे कारण रहे हैं, जो मैंने पहले भी एक वीडियो आए थे हमारे एक रिपोर्टर जी, उनके माध्यम से उन्होंने हमारी वीडियो बनाई थी जी। इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है कैराना क्षेत्र का सनातनियों के ऊपर अत्याचार जी। क्योंकि यहाँ से पूज्य श्रद्धा बाबू हुक्म सिंह जी चौहान जी ने एक मुद्दा उठाया था प्लान का जी जी, और प्लान हुआ भी था जी जी जी। जो 400 घरों का प्लान हुआ था यहाँ पे, सबसे पहले मेरे माइंड में वहाँ से आया था। अच्छा, तब आप पढ़ाई कर रहे थे मेडिकल की? तब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पर। फिर मैंने कहा कुछ ऐसा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा क्षेत्र में जो सभी लोग यहाँ पे खुशहाल रहें। हमारा तो सभी लोगों के लिए भाई, सभी सुख शांति में रहें जी। आपको पता है सनातन का तो एक ही हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुख रहें। तो हमने उसको देखते हुए, एक तो मेन कारण ये रहा, और दूसरा हमारी माता जी का स्वर्गवास हुआ सन 2021 में। तो माता जी, हम शिवरात्रि के दिन पैदा हुए, तो हमें पूरा गांव आसपास के लोग सब भोला ही कहते थे जी। हमारे बचपन का नाम भोलानाथ ही था जी। तो जब हमें सब भोला ही कहते थे, तो हमारी माता जी 9 दिन जो है अस्पताल में भर्ती रही। और माता जी ने एक ही बात बोली हमें तो, कि किसी का बुरा मत करना। वो 9 दिन में एक ही बात बोल पाई जी, सिर्फ कि किसी का बुरा मत करना। अब किसी का बुरा मत करना, इस दुनिया में तो एक ऐसा सन्यासी, योगी, जोगी, त्यागी, वैरागी जो निस्वार्थ निष्काम भाव कार्य करता है, तो वो तो एक भगवधारी ही है। उधर हम आदरणीय परमपिता परमेश्वर गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज योगी जी से
लगातार जो है इतने इम्प्रेस थे, उनकी वीडियो देखना, एक एक वीडियो को कई कई बार देखता रहता था मैं, उनके भाषण देखना, वो किस तरीके से सनातन पे कार्य करते हैं। जी इधर कैराना की भी समस्या थी, हिंदू चला गया जी और फिर दूसरे लोग दंगा कर कर के, दंगे में कोई आदमी आएगा तो उसको तो दंगा ही कहेंगे ना, जी जो दंगा करके आएगा। जी कोई आदमी आपकी पीठ के पीछे कोई वार करेगा तो वो घाती है ना, जी जी उसको घाती भी कह सकते हैं, आतंकवादी भी कह सकते हैं और जिहादी भी कह सकते हैं। जी तो जब हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हुआ नहर पे, मीरापुर नहर पे, जी उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया किसान भाइयों पे, तो वो घाती लोग जो हैं उधर से दंगा कर कर के यहाँ आ रहे थे। तो हमने कहा कि ये तो क्षेत्र का ठीक नहीं चल रहा है, सनातन में कोई इधर ना कोई आवाज़ उठा रहे। उस टाइम पर हमारी तो एज बहुत कम थी, उम्र, पढ़ने वाले बच्चे थे, हम इतना कुछ जानते नहीं थे, लेकिन सोचते बहुत। महाराज जी कितनी उम्र है आपकी अभी? अभी तो 32 साल हो गए हम। अच्छा, आप तो मतलब उम्र में तो अगर माफ़ करिएगा मेरे से भी छोटे हैं। हाँ 32 साल के हुए हैं हम अभी, और 33वें साल में लगे हैं अभी तो जुलाई में ही। तो इतनी कम उम्र में, और आप जैसे बता रहे हैं योगी जी की वीडियो देख करके उनसे प्रभावित हुए, और कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर दंगे हो या कैराना का पलायन, इन सब चीज़ों ने आपको मतलब झकझोर दिया, आपको लगा कि सनातन के लिए काम करने की ज़रूरत है। बस सबसे मैन यही है, माता जी वाला और दंगे वाला, और बाकी संघ के से तो हम प्रेरित हैं ही। संघ में तो हम जो हैं लगातार संघ की साप्ताहिक अपने आश्रम पे शाखा लगाना, और संघ में कैंप भी किए हैं हमने, और आरएसएस में फ़िलहाल भी हम दायित्ववान कार्य करता हैं। समग्र ग्राम में खंड संयोजक के उस पर हैं, और जिला स्वास्थ्य व्यायाम टोली में हैं। आप जो है संघ के दायित्वों में तो काम कर रहे हैं, आपने भगवा चोला तो ले लिया, कर्ण भेद भी आपने करा लिया, लेकिन माँ तो दुनिया से चली गई, घर पिताजी हैं, बहनें हैं, उनसे नहीं एक बार भी पूछा कि मैं ये रास्ता चुनने जा रहा हूँ? क्या उनसे पूछे भी नहीं आपने निर्णय ले लिया? नहीं, मैंने, जैसे मैं माता पिता का अकेला ही बच्चा था, बेटा था उनका अकेला ही, जी तो पढ़ता रहता था मैं वेद पुराण। तो पिताजी बोलते थे भाई क्या बात है, तो मैंने उनको कहा पिताजी मेरी इच्छा जो है सेवा करने में है। उन्होंने कहा कि सेवा आप परिवार के साथ भी कर सकते हो, डॉक्टर है, डॉक्टरी का पेशा भी सेवा करने का है। मैंने कहा नहीं, मेरा इस तरीके से सेवा करने का नहीं है। गृहस्थी रह के आदमी कहीं ना कहीं परिवार को चलाने के लिए और अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, ना जाने कितना झूठ बोलता है। मैंने कहा मैं तो माँ के कहने पर ही जो है ऐसी सेवा करना चाहता हूँ जो निष्काम, निस्भाव, निस्वार्थ, जिसमें कोई भी कहीं से कहीं तक का स्वार्थ ना हो। और मेरा मन जो है संत बनने का है, और मैं संत बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नाथ साहित्य में पूरा नाथ संप्रदाय को भी पढ़ लिया था। उधर महाराज जी से लगातार जो है मैं इम्प्रेस था, तो घर में खुद भी नाथ संप्रदाय को मानते हैं, क्योंकि गोरक्षनाथ जी की भभूति से ही हम पैदा हैं। तो वो कुछ ऐसे ही वही है, एक सन्यासी योगी जोगी एक जन्म का तो होता नहीं, अनेकों अनेक जन्म का होता है। हाँ, तो पिताजी ने लगातार कई बार समझाया, लेकिन फिर ऐसा गोरक्षनाथ जी की कृपा रही कि उन्होंने भी कह दिया ठीक है, मेरा आशीर्वाद जो है आपके साथ है, और आप जो है नहीं मान रहे हो तो आप संत बन सकते हो। तब आपने ये मार्ग जो है चुना और आप नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली। हाँ। तो महाराज जी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब योगी आदित्यनाथ जी से प्रभावित होकर के दीक्षा लिए, तो हो सकता है कल योगी जी की तरह राजनीति में भी आप दिखाई दें, ऐसा लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं आजकल। जैसे कल आप मुख्यमंत्री जी से मिलते हुए दिखाई दिए, योगी जी आपसे रुक करके कुछ बात कर रहे हैं, तो इस तरह की अटकलें लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में डॉक्टर गौतम नाथ योगी आदित्यनाथ जी की तरह राजनीति में दिखाई दें। देखो फ़िलहाल तो जो मेरा फोकस है वो टोटल ऊंचा गांव में श्री गुरु गोरखनाथ आश्रम जो मठ बन रहा है जी, इसमें वृद्ध आश्रम है, ये सामने लाइब्रेरी है बच्चों की, जी, अंदर भी बाहर भी जो बन रही है, जी, 100 लड़कों की है और लड़कियों की है। ये लाइब्रेरी है, वृद्ध आश्रम है, गौशाला है, इधर ये अपना धूना है, उस साइड इससे परली साइड जो आपने देखा वो मंदिर है, पीछे गौशाला है।
सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो फिलहाल तो मेरा यही है कि पहले आश्रम पूरा किया जाए, जिससे समाज में, क्षेत्र में एक सेवा का कार्य भी हो और सभी सनातनी, सभी हिंदू भाई जो भारतवर्ष में विश्वास रखते हैं, सभी वो लोग। फिलहाल का आपका मतलब जो आप कह रहे हैं, आपका मिशन फिलहाल ये है कि एक बार आश्रम मठ जो है वो तैयार हो जाए, राजनीति के बारे में बाद में सोचेंगे। राजनीति का तो यह है, माँ पे धी पिता पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मेरे पिता गुरु आदरणीय महंत संत पीर बालकनाथ जी, दादा गुरु महंत चांदनाथ जी, परदादा गुरु श्रीनाथ जी, अनेक अनेक अच्छे अच्छे पद पे रखे गए। राजनीति में उनका अपना एक दबदबा भी रहा है। श्रीनाथ जी तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, PGIMS रोहतक देखो उन्होंने कितना बड़ा अचीवमेंट अपने आप में बैठता है। एशिया में इतनी सीट नहीं है, PGIMS रोहतक दिया। तो वो तो बाबा बालकनाथ जी हैं, उससे पहले महंत चांदनाथ जी रहे। तो इसमें कोई गुरेज भी नहीं है अगर नाथ संप्रदाय में जिस तरह से कई संत और हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो अगर आप भी राजनीति में आ जाएं तो मुझे नहीं लगता कुछ बुराई तो कुछ है नहीं। लेकिन हो सकता है अभी आपका मिशन जो पहले आप बता रहे मठ को तैयार करना है, पहले तो आश्रम को तैयार करना है, बाकी सब गुरुओं के आशीर्वाद में है। मैं अपने गुरुओं से बाहर थोड़ी हूँ, जैसे मेरे गुरु लोग चाहेंगे ऐसा होगा। नाथ संप्रदाय का तो एक ही काम है, रक्षा रक्षा रक्षा। सभी को पता है नाथ संप्रदाय को तो रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है, बेटियों की रक्षा करनी है, सभी की रक्षा करनी है। नाथ संप्रदाय का काम रक्षा है। रक्षा अगर आदमी करेगा तो शासन से, प्रशासन से मिलके चलना पड़ेगा। बिना बिना एक सन्यासी से बढ़िया आप आदरणीय महाराज जी को देख लीजिएगा, कितने बढ़िया सन्यासी से बढ़िया कोई राजा थोड़ी ना होता है। पूरे देश में उनसे पॉपुलर कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री क्या, उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य कर दिया कि किसी तरीके से आप घूमो, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ना कहीं चोरी का डर, ना कहीं किसी तरीका के डकैती का भय, किसी भी तरह का नहीं है। आप खुद ही इसमें बताने वाली बात नहीं है, क्षेत्र की और पूरे भारत की जनता जानती है कि महाराज योगी जी का तो आपका पूरी दुनिया में और पूरे भारत में लोग डरते थे यहाँ आते हुए। ये तो क्रिमिनल की मतलब पूरा यहाँ वो था, एक तरह से क्राइम सिटी थी। आज हम यहाँ भी किसी से बात कर रहे थे रोड पे, दिल्ली से आकर के यहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, कह रहे यूपी का माहौल अब जब से योगी जी हैं बदल गया है। तो निश्चित रूप से मतलब कानून व्यवस्था योगी जी के हाथ में है, तो यूपी बहुत कुछ ठीक आया रास्ते पे। बिल्कुल, लोग बाग सही कह रहे हैं। PSC के सामने अनेक फौजियों ने और कितने सारे अधिकारियों ने, बाहर के लोगों ने ज़मीन खरीदी है और भी खरीद रहे हैं। और कैराना का माहौल हमारे से ज़्यादा भली भांति प्रकार से कौन जान सकता है। हम यहीं पढ़ते थे पब्लिक इंटर स्कूल में, और यहीं हम सभी के पास में जाते थे। हमारे साथ हमारी खुद की बहनें भी जाती थी। हमारी 6 बहनें हैं, तो हमारी 2-3 बहनें हमारे साथ जाती थी। एक तो हमारे साथ क्लास में ही थी। किस तरह के गंदे कमेंट, किस तरह का शोषण, किस तरह का कुछ हम जानते नहीं हैं क्या। इतना कैराना का माहौल इतना खराब था कि मैं बता ही नहीं सकता। कैराना तो मिनी पाकिस्तान था योगी जी से पहले, 2017 से पहले। हाँ, पूरा बिल्कुल मिनी पाकिस्तान था। और इतनी बुरी हालत थी कि हम आपको क्या बताएं। बस से आते जाते थे, कितने बुरे कमेंट और कितने बुरे ये जो है पूरा व्यवस्था जो है यहाँ की गुंडागर्दी। जी, ये थोड़ा राजनीतिक सवाल हो जाएगा। बाहर के लोग आज भी, खासकर समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग आज भी कहते हैं कि हुकुम सिंह जी ने बेकार की बात की, ना कभी कैराना में कोई पलायन था, ना यहाँ कोई ऐसा मामला था, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं पहले से ही। हुकुम सिंह जी के उस प्रयास को भी लोग झुठलाते हैं कई बार। पूज्य हुकम सिंह चौहान जी की तो मैं अपने श्रीमुख से कुछ इतनी वो कर ही नहीं सकता। उन्होंने तो इस क्षेत्र के लिए वो कार्य किया कि आज तक कोई नेता कर ही नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। उनके बारे में अगर थोड़ा सा उनकी पद चिन्हों पर चल लेगा तो मैं मान लूँगा कि चलो भाई थोड़ा क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा। उन्होंने इस क्षेत्र में क्या नहीं दिया। अगर मैं अपने गाँव की बात बताऊँ, क्षेत्र की तो भूल ही जाओ आप भाई। जो है गांव में जो है स्कूल, हमारे गांव में क्या, सभी गांव में, कंडेले में जितने भी गांव थे आसपास के, हिंदू के गांव हो, मुस्लिम के गांव हो, सब जगह पे विकास की गंगा बहते थे। मुजफ्फरपुर जिले का भी पिछड़ा वाला का था वो। और क्या नहीं, उन्होंने यहाँ डिग्री कॉलेज दिया है, और जो है विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज दिया। गाँव में भी जो है स्कूल दिया। गाँव में जो है कई सारे सोसाइटी और स्वास्थ्य का जो है अस्पताल, डांगरों का अलग हॉस्पिटल, और पता नहीं कितना कुछ उन्होंने कार्य कराया। हुकम सिंह तो जो है विकासी पुरुष थे बहुत ज़्यादा। मौका मिले महाराज जी, डॉक्टर गौतम नाथ योगी अगर कैराना से उनको योगी आदित्यनाथ जी या संगठन के लोग आपको यहाँ मौका दें, आपको टिकट मिले और आप यहाँ से MLA बने, आपके क्या सपने होंगे अपने इलाके के लिए? आप क्या कुछ करने का जज्बा कुछ क्या रखते हैं?
पहली बात तो देखो, मैंने आपको बताया ही है कि आश्रम पूरा करना है। बाकी मेरे गुरुओं के ऊपर है, मेरा क्या सपना होगा। मेरा तो पूरा क्षेत्र परिवार है, मेरा अपना घर है, सब मेरे इनका दुख मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। विकास के अपने अपने घर में कौन कैसा किसकी तरह का विकास चाहते हो आप? आपका अपना मकान है, क्या चाहते हो आप अपने मकान में? पूरा बढ़िया वेल सेटल होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। मैं संत हूँ, मेरा पूरा क्षेत्र परिवार हो चुका है, मैं पूरे क्षेत्र के लिए जान लगा दूंगा, रात दिन खड़ा रहूँगा। जो भी होगा सब कुछ विकास सब पूरा क्षेत्र में ही होगा, और कहाँ होगा? क्षेत्र में क्या नहीं होना है? क्षेत्र में सफाई के भी होना है, क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेके भी बड़ी दिक्कत है। एक क्षेत्र में इतनी बड़ी समस्या है, स्लॉटर हाउस मीट प्लांट की इतनी बड़ी समस्या है। हालांकि महाराज जी की भी अभी ज्ञापन दिया है, जांच आएगी उस पर। उसमें यहाँ पानी खराब हो चुका है, लोगों का इतना स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पीलिया, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, मतलब कैंसर जैसी। भूमिगत जल है वो दूषित हो रहा है लगातार। पूरा दूषित हो चुका है, पूरा दूषित हो चुका है, हो नहीं रहा है, इतना दूषित हो चुका है। मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो सफाई नहीं रहेगी। सफाई उससे ऑलरेडी नहीं रहती, ना सफाई है ना स्वास्थ्य है। और रही हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात, कुछ लोग ऐसे यहाँ से बाहर से पढ़ के आए हैं, वो मुझे तो पता नहीं क्या करके आए हैं, उन्होंने यहाँ पूरा नशा पड़ा दिया। पूरा नशा, पूरा क्षेत्र में नशा है, बुरी हालत में। हमारे युवा जो हैं मेरे पास भी आते हैं कि नाथों का डेरा इलाके में महाराज जी सूखा नशा जो है स्मैक और गांजा अफीम वगैरह इस तरह के कई सारे और भी केमिकल आधारित नशे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कई बार यहाँ रात को 112 वाले आते हैं ना आश्रम पे, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम 3-4 बार कहाँ जाया करो। नाइट में मैं भी सोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कम सोने की आदत है, 2 या 2.5 घंटे ही सोता हूँ मैं, 3 घंटे इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं कहूँ तो मैं महाराज जी वहाँ नशे वाला क्योंकि नशा करें, सूखा नशा करके जो है अपनी घरवाली के साथ या घर वालों के साथ झगड़ा करें, वो बेचारे 112 वाले वहीं खड़े हाँ मट पाते हैं ना। तो मैं उनको बोलता हूँ तुम कहाँ जाओ, 3 बार, कई बार तो 4 बार चले जाएंगे फिर आ जाएंगे, जाएंगे फिर आ जाएंगे। कह रहे महाराज जी नशा बहुत है। अच्छा महाराज जी, एक चर्चा और कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं डॉक्टर गौतम नाथ योगी नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए, इनको तो जाकर के बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ जी की तरह कोई मठ संभालना चाहिए था, या लोगों का इस तरह से इंडायरेक्टली ये कहना कि किसी मठ पर कब्जा करना चाहिए था, ना कि अपने इलाके में आकर के यहाँ नया मठ तैयार कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम लगेगा। देखो मैं बताऊँ, आदरणीय महंत पीर बालकनाथ जी ने, मेरे गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव ने मुझे हनुमानगढ़ में राजस्थान के अंदर इतना बड़ा हमारा मठ है, इतना बड़ा हमारा स्थान है, ज़मीन है, हॉस्पिटल है, बीएड कॉलेज है, गौशाला है। उन्होंने कहा आप यहाँ पे रहो, कोठारी बन के रहो, यहाँ देख रेख करो, सेवा करो। लेकिन मेरे मन में कैराना की, जब मैंने कैराना का शोषण देखा है ना, मैं जब पढ़ा हूँ तो मैंने तो कैराना का देखा है। अब तो मुझे पूरे भारत की स्थिति पता है, पूरे हर जगह की पता है। मैंने कहा भाई कैराना में तो बड़ा हुआ है, मेरे मन में कैराना ही रहता था। इसलिए मैं अपने गुरु जी से आशीर्वाद लेकर कैराना में ही आया हूँ। और मठ बनाने का मतलब ये है, यहाँ हमेशा रक्षा होगी, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, सनातन की आवाज़ हमेशा उठेगी यहाँ, और गौ माता की आवाज़ हमेशा उठेगी। यहाँ जो है बहुत सारे हम शिष्य भी बनाएंगे, बहुत सारे साधु संत भी रहेंगे जो सनातन के लिए हमेशा लड़ेंगे। मठ का कार्य क्या होता है? मठ का कार्य तो ये होता है रक्षा करना, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो है साधु संत भी रहेंगे, शिष्य हम भी बनाएंगे। तो यही जो है मठ का, इसी वजह से जो है हमने यहाँ पे मठ बनाया है। तो आपका मठ जो है आसपास के इलाके में सनातन की एक छावनी होगा, जैसे पीएससी की छावनी बराबर में बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पीएससी की छावनी जो है हो सकता है, मतलब सरकार के हिसाब से सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी। पीएससी की छावनी आज महाराज जी के आदेश पर कार्य करेगी, कल किसी और सीएम के आदेश पर कार्य करेगी, लेकिन ये मठ हमेशा सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा। ये आपकी मतलब आपकी घोषणा है एक तरह से। घोषणा क्या है? मठ का तो करा ही सनातन धर्म के लिए, नाथों का काम जो है रक्षा करना है। हम यहाँ पर जो साधु संत और जो शिष्य बनाएंगे, हम वो भी ऐसे ही बनाएंगे जो रक्षा करेगा। और ऐसे क्या बिना रक्षा करे काम थोड़ी ना चलेगा। अगर रक्षा नहीं करेंगे आगे आके फिर दिक्कत आएगी। कब तक इस दिक्कत का सामना करेंगे? अच्छा, कल आपकी मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, योगी आदित्यनाथ जी से, उसमें कुछ ऐसा जानकारी आई कि आपने उनसे ये निवेदन किया कि वो यहाँ मठ पे आए जल्दी, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी का जल्दी यहाँ आने का कार्यक्रम बने, कुछ बात हुई होगी आपकी? महाराज जी से मैंने बताया था कि मठ की दूरी इतनी है, तो महाराज जी ने कहा कि ये रोड बनवाओ, और उसके बाद अधिकारियों को बोला है, उसके बाद हम आएंगे, अगली बार आएंगे तो हम मठ पाएंगे, ऐसा वो मुझे बोल के गए हैं। और मैंने अभी उनको जैसे पहले सूचना देते हैं, अब 10-15 दिन में महाराज जी से मिलना जाता रहता हूँ। महीने में 3 बार भी चला जाता हूँ, 4 बार भी, तो उनको वहाँ भी कभी सूचना नहीं दी। तो इस वजह से
महाराज जी को पहले सूचना भी दे देंगे इस बार कि मठ पर थोड़ा सा एक बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप खुद देखो बिल्कुल भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा महाराज जी को तो जानकारी है ना कि कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगली बार आएंगे तो ऐसा बोल के गए हैं। तो जो है मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा ऐसा लोगों से सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा आपसे लगाव करते हैं। कल आपको जिस तरह से वहाँ रोक करके आपके पास बातचीत कर रहे थे आपसे, लगाव तो वो संत हैं तो सभी से ही करते हैं। जो सनातन धर्म की रक्षा करता है उनके लिए सभी लगाव के लायक है। उनके लिए तो जो भी भारतवर्ष को जोड़ने की बात करता है, भारतवर्ष को तोड़ने की बात नहीं करता, तो पूज्य महाराज जी सभी से ही लगाव करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा भी उनको पता है कि जब हम वहाँ जाते हैं गोरखपुर में तो पूछते रहते हैं भाई भोजन कर लिया कि ये कर लिया क्या, मतलब अच्छा जितना लगाव वो करते हैं उससे ज़्यादा लगाव हम भी करते हैं। हमारे तो परम पिता परमेश्वर है, हम तो साक्षात उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा देते हैं। अच्छा, सबसे बढ़ के मानते हैं परमेश्वर। हाँ, मैं तो परम पिता रेस्पेक्टेड परम पूजनीय आदरणीय परम पिता परमेश्वर गौरक्षपीठाधीश्वर मेरे तो सब कुछ है। ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, माता भी है, पिता भी है, भाई भी, बहन भी, सब कुछ दो है। मैंने तो अपना पूरा जीवन आदरणीय महाराज जी के चरणों में ही समर्पित किया। 27 में उनको एक बार फिर मुख्यमंत्री भी देखना चाह रहे होंगे। हम तो प्रधानमंत्री भी देखना चाह रहे हैं उनको। मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, मुख्य प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नहीं, आगे भी तो प्रधानमंत्री, अब नरेंद्र मोदी जी के बाद फिर आगे प्रधानमंत्री जो बनेंगे तो पूज्य महाराज जी तो बनेंगे। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? यहाँ आप बागडोर संभालेंगे क्या? नहीं नहीं, ये तो पता नहीं, मतलब जो है बहुत लोग लाइन में हैं। हम तो इन तरह की चीज़ों में नहीं सोचते कि, लेकिन मैं पूज्य महाराज जी के बारे में मुझे पता है कि वो देश के भावी प्रधानमंत्री आने वाले समय में होंगे। महाराज जी, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री जी आए हुए थे कैराना में, हेलीपैड पे तो आप दिखाई दिए, आपके फोटो आए हैं सोशल मीडिया पे भी, लेकिन मंच पर कहीं आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस वक्त मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे भी इंटर कॉलेज में, वहाँ आप कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने बताया ना, मैं संत हूँ और संघ का कार्य करता हूँ, संघ का कार्य, स्वयं सेवक हूँ। तो एक संत के दायित्व के हिसाब से और संघ के दायित्व के हिसाब से मंच पे नहीं गया मैं। और मंच पे तो पॉलिटिकल मंच था, बीजेपी के विचारधारा का मंच था। बाकी आपको पता है संघ से बीजेपी है। नहीं, फिर महाराज जी क्या विचारधारा बीजेपी की क्या रहेगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहाँ हैं ऑलरेडी, तो मंच पे फिर तो आपको परहेज नहीं होना चाहिए था। मैं तो साधुवाद से जुड़ा हुआ हूँ ना जी। आदरणीय पूज्य महाराज जी से साधुवाद में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पूज्य हैं, मैं उनसे जो जुड़ा हुआ हूँ नाथ संप्रदाय के कारण जुड़ा हुआ हूँ, उनकी रक्षा के कारण जुड़ा हुआ हूँ, उनका सनातन के प्रति अटूट विश्वास, भारत के प्रति अटूट विश्वास, इस वजह से जुड़ा हुआ हूँ मैं। इस वजह से थोड़ी ना महाराज जी से कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो आप इस बात से कोई वो नहीं कि मंच पे जाएं या ना जाएं, वो आप जानबूझ करके भी पीछे हटे, मतलब मंच से? मंच पे तो संघ के कारण, फिलहाल संघ में बताया है कि समग्र ग्राम का, उसे कहते हैं वो थोड़ा दूर नहीं, समग्र ग्राम का और स्वास्थ्य व्यायाम टोली का जो है हमारे पास संघ का दायित्व है। और हम अपने संघ की विचारधारा के हैं, आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित हैं। और आरएसएस के लोग मंच पे थोड़ी ना जाते हैं अभी, जब तक कहीं ऊपर से कोई आदेश ना हो, गुरुओं का कोई आदेश ना हो, ऐसे मंच पे जाना भी नहीं चाहिए जी। तो इस वजह से हम मंच पे नहीं गए। अच्छा महाराज जी, यह जो है कैराना, इसको बोलते हैं कि नाई दसन का गढ़ है और इस गढ़ को बीजेपी कभी फतेह नहीं कर पाएगी। पिछले कई चुनाव से हम देख भी रहे हैं, यहाँ बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगाया लेकिन इस सीट को नहीं जीत पाए। आपको लगता है कि 27 में आप इस किले को फतेह कर सकते हैं? कैराना दानवीर कर्ण की नगरी है। 8 बार पूज्य हुकुम सिंह चौहान जी यहाँ से विधायक और MP रहे हैं। तो ये गढ़ तो महाराज जी का है, उनका है, हुकुम सिंह जी चौहान जी का गढ़ है। ठीक है, कई बार हो जाती है, चुनाव हारी है 2 बार यहाँ से महाराज जी, इसलिए ये कुछ बार जो है हमारे भूल हुई है। इस बार ऐसा नहीं होगा, हम बहुत भावी वोट से जो भी प्रत्याशी यहाँ से होगा, जो भी, तो वो नाई दसन को हरा सकता है पक्का, 100%, बिल्कुल। कई हजार वोटों से, 20-30-50 हजार वोटों से लीड होगी। बीजेपी के लोग भी नहीं मानते कि कैराना को हम जीत सकते हैं। कई बार हमारी कुछ लोगों से, बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं मानते? हम खुद कह रहे हैं, हम गांव में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोगों का रुझान देख रहे हैं। आप जीत सकते हैं क्या अगर आपको मौका मिले, टिकट आपको मिले? कोई भी जीत जाए, हम सारे मारे ही है ना। मतलब ये देखो कि अनिल भी हम ही हैं और मनीष भी हम ही हैं, मरगांका भी हम ही हैं, सारे मेरे ही तो हैं।
तो हम ही नहीं जीत रहे क्या? अच्छा जी, कैराना से तो हम ही जीतेंगे। लेकिन 27 में जीतेंगे जरूर। हाँ, हम जीतेंगे तो भाई। हमारा- अगर मनीष जी जीतेगा तो हम जीते, अनिल चौहान जी जीत गए तो हम जीते, मरगांका जी जीत गई तो हम जीते, तो हम ही तो जीत गए। हमारे नाम क्यों नहीं जोड़ते? डॉक्टर गौतम नाथ योगी जीत गए तो हम ही है सब है। हमारे ही है तीनों चारों जो भी जीतेंगे तो कैराना से बीजेपी जीतेगी, क्योंकि हम तो महाराज जी को समर्पित हैं। हमें तो आदरणीय पूज्य महाराज जी जिताने हैं। हमें एक सीट नहीं, शामली की तीनों सीट जितानी है। सुन लो ये, और जीतेंगे तीनों की तीनों इतना बड़ा सीट। संकल्प लेके। हाँ, संकल्प क्या, जीतेंगे। हम रात दिन घूम रहे हैं, कार्य कर रहे हैं हम, बिल्कुल जीतेंगे, तीनों सीट जीतेंगे 100%। आप देख लेना। ठीक है, बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द अगली बार आपसे जब मुलाकात होगी तो यहाँ भव्य मठ जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ जो नाथों का जो पूरा परंपरा है वो उसकी सारी परंपराएं यहाँ से चलती हुई दिखाई देंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम दोबारा फिर डॉक्टर गौतम नाथ योगी जी महाराज से यहीं दोबारा फिर बैठ कर के ऐसे ही बातचीत करेंगे और फिर जानेंगे उनसे कि आगे अब क्या उनकी प्लानिंग है। तब तक के लिए हमें थोड़ा सी प्रतीक्षा करनी होगी। और उनसे हमने जो बातचीत अभी की है, बहुत बेबाक तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है और इसमें से बहुत चीज़ें हमें ऐसी मिली हैं जिनसे जान करके हमें लग रहा है कि वास्तव में एक युवा सन्यासी जो नाथ संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाएंगे, ऐसी उम्मीद है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।